गाजा में चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध ने अकेले गाजा शहर में 40,000 जिंदगियां छीन ली है। हजारों मासूमों का कत्ल होने के बाद भी यहाँ हर दिन धमाके और लाशों के ढेर मिल रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम रोकने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन वह भी नाकाम साबित हुए। इजराइल और हमास इसके लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। अब अमेरिका ने हाल ही में यह बयान देकर दुनिया को दहशत में डाल दिया कि गाजा में जंग रोकने की यह आखिरी कोशिश है। 40,000 मौतों के बाद भी अब अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध रोकना लगभग असंभव होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से भी मुलाकात की। अमेरिका को डर है कि हिजबुल्लाह और ईरान पहले से इजराइल पर दिल मिलाए हुए हैं और गाजा में इतने भीषण नरसंहार के बाद वह कुछ भी करने को तैयार होंगे। हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि हिजबुल्लाह मध्य पूर्व में बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। उसने हथियारों से लैस और अपनी गुफाओं से जुड़े प्रमोशनल और प्रोपेगेंडा वीडियो पोस्ट कर इजराइल को चेतावनी दे डाली है। अब अगर वो गाजा में नहीं रुका तो इजराइल को कोई नहीं बचा सकता। उधर ईरान भी इजराइल को लगातार धमका रहा है। हिजबुल्लाह अधिकारियों का कहना है कि इजराइल से अगर उनके बीच जंग होती है तो वो इजराइल को पुरानी लड़ाई के मुकाबले ज्यादा चोट देंगे। हिजबुल्लाह इस युद्ध को करो या मरो की स्थिति बताता है। इसके साथ अगर जंग में ईरान का भी समर्थन है। 2006 के मुकाबले ईरान इस बार खुलकर हिजबुल्लाह को समर्थन करेगा, क्योंकि हमास चीफ इस्माइल हानियह की तेहरान में कत्ल के बाद ईरान पहले ही इजराइल पर कहर बरपाने को आतुर है। कुछ दिन पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली अयातुल्लाह खामेनेई ने यह बयान में कहा था, अगर वो पीछे हटे तो अल्लाह भी उन्हें माफ नहीं करेगा। ईरान ने अपनी कसम दोहराई कि वह शांत नहीं है, बल्कि इजराइल पर बड़े और अब तक के सबसे घातक हमले की तैयारी में है। 2006 में लेबनान युद्ध की बात करें तो इस लड़ाई में 34 दिन बाद अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रोका गया था। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली धरती पर रॉकेट दागे। इस हमले में 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे। 2 इजरायली सैनिकों को पकड़कर लेबनान लाया गया। इजराइल ने फिर लेबनान पर हवाई कहर बरपाया और 34 दिनों तक दोनों तरफ से जमकर खून बहाया। इस युद्ध में करीब 1300 लेबनानी लोग मारे गए और दूसरी तरफ 165 इजरायलियों की मौत हुई। इस युद्ध में इजराइल ने लेबनान शहर में जमकर तबाही मचाई थी। संघर्ष के परिणाम स्वरूप 1 मिलियन लेबनानी और 5 लाख इजरायलियों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा था। ऐसे में गाजा में युद्ध विराम को लेकर अमेरिका अब पूरा जोर लगा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और उनसे हमास से समझौता करने का आग्रह किया। अमेरिका का कहना है कि इजराइल हमास के साथ युद्ध विराम अपनी शर्तों पर करने को तैयार है। अमेरिका ने हमास से भी समझौते पर अपनी हामी भरने का आह्वान किया। हालांकि हमास का आरोप है कि इजराइल हर बार नई शर्तों के साथ समझौता लेकर आता है ताकि युद्ध विराम हो ही ना। इस बीच उसके सैनिक गाजा में लगातार कत्ल कर रहे हैं।